नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन अकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 8वीं के सिलेबस के ऊपर बात किया है और ऑलरेडी हमने गणित और विज्ञान के ऊपर बात कर लिया है और आज हम फाइनली बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के इतिहास के सिलेबस के ऊपर। तो आइए हम बात करते हैं कौन से चैप्टर को रखा गया और कौन से चैप्टर को हटा दिया गया है। ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि आपको सिलेबस के बारे में भी पता नहीं है तो पढ़ के कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। एग्ज़ाम के बारे में भी कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं किया गया है तो उसके बारे में हमें नहीं जानना है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इतिहास के अंदर टोटल 11 चैप्टर हैं जिनमें से लगभग 4 चैप्टर को हटाया गया है। कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको 3 कॉलम दिख रहे होंगे। तो फर्स्ट कॉलम में चैप्टर्स के नाम है, सेकंड कॉलम में किसे पढ़ना है किसे नहीं पढ़ना है वो है, और जो थर्ड कॉलम में है इसमें ये दिया गया है कि अगर कोई चैप्टर को हटाया गया है तो क्यों हटाया गया है। तो ये हमारे लिए यूजलेस है, क्यों हटाया गया ये हमें नहीं पढ़ना है, बस हटा दिया गया है तो ये हमारे लिए खुशखबरी की बात है। पहला जो चैप्टर है आधुनिक काल में भारत का इतिहास, तो ये चैप्टर को हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, पूर्ण विलोपित का मतलब ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। दूसरा जो चैप्टर है व्यापार से साम्राज्य तक, तो ये चैप्टर हमें पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है ग्रामीण जीवन एवं समाज, तो ये चैप्टर हमें पढ़ना है। उपनिवेशवाद एवं आदिवासी समाज, तो ये चैप्टर हमें पढ़ना है। पांचवा शिल्प और उद्योग, ये भी चैप्टर हमें पढ़ना है। आगे चलो, आगे है छठा चैप्टर है 1857 की क्रांति, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये हटा भी देता तो भी हम आपको यही सलाह देते आप पढ़िए क्योंकि जानकारी बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट कूट कूट के भरी हुई है। तो ये चैप्टर हमें पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है, हमें पढ़ने का सौभाग्य मिला। अगला जो चैप्टर है वो ब्रिटिश काल की में शिक्षा, तो ये एकदम बकवास चैप्टर है, ये इसे हमें नहीं पढ़ना है। वैसे पढ़ लेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी लेकिन अभी इसे हटा दिया गया कोरोना काल में तो हमें नहीं पढ़ना है। महिलाओं की स्थिति में सुधार, तो ये हमें पढ़ना है। आगे जो चैप्टर है 9वां चैप्टर जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ, तो ये चैप्टर भी हमें पढ़ना है। अगला जो चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन, ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। तीसरा कॉलम में आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तीसरा कॉलम में क्या लिखा रहता है देखिए, कक्षा 10वीं में संबंधित विषय, कहने का तात्पर्य है ये इस यहाँ पर से ये राष्ट्रीय आंदोलन इसलिए हटाया गया है क्योंकि कक्षा 10वीं में आप इसे पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको यहाँ से हटा दिया गया है। अगला जो चैप्टर है झारखंड में हॉकी, तो इस चैप्टर को भी हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया हॉकी से जुड़ी जानकारी सामान्य रूप से भी दी जा सकती है, इसलिए इस चैप्टर को हटा दिया गया है। आशा करते हैं इतिहास का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं भूगोल के ऊपर, उसके बाद बात करेंगे हम नागरिक शास्त्र के ऊपर। कक्षा 8वीं के भूगोल में हमें कुल 6 चैप्टर पढ़ने हैं लगभग, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कुल इधर 6 चैप्टर हैं। तो आइए कौन से चैप्टर को पढ़ना है और कौन से चैप्टर को अवॉइड करना, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए जो पहला चैप्टर है भूगोल का वो है संसाधन, जिसे हमें पढ़ना है। दूसरा जो चैप्टर है मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, तो ये पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है। मतलब पूर्णतः विलोपित का मतलब ये हमें नहीं पढ़ना है, पूर्ण रूप से इसे हटा दिया गया है। हाँ, यहाँ पे जो चैप्टर है तीसरा है खनिज और शक्ति संसाधन, तो ये चैप्टर हमें पढ़ना है। कृषि, ये भी चैप्टर हमें पढ़ना है। उद्योग, ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। आप इसे बुक को भूगोल को खोलें और इस चैप्टर्स को जिस चैप्टर को हटा दिया गया है उसके आगे आप क्रॉस का साइन लगा दो। इससे ये होगा कि जब भी आप बुक को खोलेंगे आपको ये पता चलेगा ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है 2021 न्यू सिलेबस के अनुसार। अब देखिए जो छठा चैप्टर है मानव संसाधन, तो मानव संसाधन ये हमें पढ़ना है। कहने का तात्पर्य ये है अगर मिला जुला के टोटल देखें तो 6 चैप्टर में 2 चैप्टर हटा दिया गया, 4 ही चैप्टर हमें पढ़ना है। 2 चैप्टर आप यहाँ देखिए और एक ये है ना, तो इन चैप्टर के आगे आप क्रॉस का साइन लगा दें। मिलते हैं नागरिक शास्त्र के ऊपर। तो आइए नागरिक शास्त्र में हम देखते हैं क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। कक्षा 8वीं के नागरिक शास्त्र के ऊपर हमें कुल 7 चैप्टर का अध्ययन करना होता है, लेकिन इन 7 चैप्टर में से हमें अब 3 ही चैप्टर पढ़ना है। हाँ, 3 ही चैप्टर पढ़ना है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि 4 चैप्टर पूर्णतः विलोपित कर दिया गया, पूर्णतः हटा दिया गया। तो आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर को हटा दिया गया।
तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंट चैप्टर को ही हटा दिया गया है, लेकिन इसीलिए हटाया गया है क्योंकि हो सकता है कि आगे की कक्षा में, कक्षा 9वीं या 10वीं में इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, इसीलिए इनको हटा दिया गया है। तो देखिए पहला जो चैप्टर है संविधान, इसे आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य, तो ये चैप्टर हमें पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है संसदीय शासन व्यवस्था, ये चैप्टर को नहीं पढ़ना है। न्यायपालिका नहीं पढ़ना है। सामाजिक न्याय, ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। तीनों के तीनों आप क्रॉस लगा दें, एकदम बड़ा क्रॉस लगाएं। आगे है छठा चैप्टर है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, तो ये चैप्टर हमें पढ़ना है। सामाजिक समस्याएं, ये चैप्टर हमें पढ़ना है। अगर देखेंगे मिला जुला के टोटल तो हमारे 4 चैप्टर को हटा दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है। वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि हमारा जैक बोर्ड वाला सिलेबस बदल चुका है कोरोना महामारी के दौरान। तो शेयर कीजिए, अपने भाई बहन रिश्तेदारों को बताइए कि सिलेबस बदल चुका है। चैनल का लिंक दीजिए उनको ताकि वो भी आपकी तरह देख पाए और आपकी तरह भी जानकारी प्राप्त कर पाए, ताकि अपने छोटे भाइयों और बहनों को इस सिलेबस के बारे में बता सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।